हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए फार्माकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट का वीडियो लाया हूं। तो सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, द वर्ड फार्माकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो फार्माकोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है फार्माको और दूसरा है लोगो। तो फार्माको मीन्स ड्रग हो गया और लोगोस का मतलब स्टडी या साइंस। तो ड्रग के बारे में स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी होता है। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं डिफिनीशन। तो डिफिनीशन में हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड दियर इंटरेक्शन विद इन लिविंग सिस्टम। तो क्या है कि फार्माकोलॉजी एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं और उनके इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं लिविंग सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कई पार्ट में डिवाइड होता है, कई टाइप में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट हमारा टाइप है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करते हैं। इट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। ये मेन पॉइंट है कि ये क्या करता है कि बॉडी के एक्शन को एक्सप्लेन करता है ड्रग पर। क्या होता है कि बॉडी हमारा क्या एक्शन शो करता है ड्रग पर, ये हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच एक्सप्लेन द थेराप्यूटिक एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो फार्माकोडायनेमिक फार्माकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें थेराप्यूटिक एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ ड्रग को स्टडी करते बॉडी में, कि हमारे बॉडी में थेराप्यूटिक एक्शन मतलब ट्रीटमेंट पर्पज के लिए क्या एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन का कहने का मतलब कि जब भी हम ड्रग लेते हैं तो जैसे हमको ईचिंग हो रहा है तो हम ईचिंग के लिए ड्रग लेते हैं, तो हमारे बॉडी में पेन भी हो रहा हो तो वो भी कम हो जाता है, या तो फिर हमको वोमिटिंग आने लगे, उल्टी आने लगता है। तो ये तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है वो बेनिफिट भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो मतलब क्या कहने का मतलब होता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये कह नहीं सकते कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन सिर्फ साइड इफेक्ट ही होता है। तो ये साइड इफेक्ट हम नहीं कह सकते हैं ये साइड इफेक्ट, क्योंकि इस पर साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो वोमिटिंग जब आएगा तो साइड इफेक्ट रहेगा, लेकिन जब वोमिटिंग नहीं आएगा, कोई और पर्पज के लिए हमको वर्क कर रहा है मेडिसिन, तो हमारा क्या होगा, वो साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, यूजफुल में आ जाएगा। इट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ये क्या करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। ये ड्रग का एक्शन एक्सप्लेन करता है बॉडी में। उसमें हम देखे थे फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखे थे कि बॉडी का एक्शन देखते हैं ड्रग पर, और इसमें देखते हैं ड्रग का एक्शन बॉडी में। ये अंतर है दोनों में। थर्ड पॉइंट है हमारा फार्मेसी। तो फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। तो इट इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द कलेक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। क्या होता है कि ये एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम मेडिसिनल सब्सटेंस को कलेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। फिर इसी में फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग द ड्रग। ये क्या होता है, फार्मेसी एक ऐसा आर्ट होता है या साइंस होता है ड्रग को प्रिपेयर करने का और ड्रग को डिस्पेंसिंग करना है। डिस्पेंसिंग मतलब प्रोवाइड करने का ये आर्ट होता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा फार्माकोग्नोसी का मतलब इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडीज मेडिकल सब्सटेंसेज that are derived from natural sources and their recognition। तो फार्माकोग्नोसी जो होता है फार्माकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम मेडिकल सब्सटेंसेज के बारे में स्टडी करते हैं और ये नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव किए गए हैं, बनाए गए हैं और उनको पहचाना जाता है। फिर इट इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ दियर बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होते हैं कि हम इनके बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का एनालिसिस भी करते हैं, किसका, ड्रग सब्सटेंस का। फिफ्थ पॉइंट हमारा टॉक्सिकोलॉजी।
तो 5th पॉइंट में टॉक्सिकोलॉजी हम देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइजन एंड दियर इफेक्ट इन आवर बॉडी। तो ये फार्माकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉइजन और इनका इफेक्ट हमारे बॉडी में क्या होता है ये जानते हैं, ये इसका स्टडी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग सिम्टम्स, मैकेनिज्म एंड डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं कि इसको ऑब्जर्व करते हैं, रिपोर्टिंग सिम्टम करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं और डिटेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस का। यदि कोई भी टॉक्सिक पेशेंट आ जाएगा, पॉइजनस पेशेंट आ जाएगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें हम सब स्टडी करते हैं कि कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा। 6th पॉइंट हमारा पोसोलॉजी। पोसोलॉजी में इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डोसेज ऑफ द ड्रग और एजेंट। तो ये फार्माकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें एप्रोप्रिएट ड्रग डोसेज के बारे में स्टडी करते हैं, वो पोसोलॉजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्स ऑफ ड्रग। सोर्स ऑफ ड्रग, तो सोर्स ऑफ ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, मतलब ये 2 सोर्स में डिवाइड किए गए हैं, 2 सोर्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल, सेकंड है हमारा सिंथेटिक। तो अब हम देखते हैं नेचुरल सोर्स में हम क्या क्या आता है। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल सोर्स में पहला है हमारा प्लांट। तो मेनी ड्रग कैन बी ड्राइव फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो कई ड्रग ऐसे होते हैं जिसको प्लांट के वेरियस पार्ट से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में एट्रोपिन, मॉर्फिन, क्यूनाइन। तो ये इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं मेनली कि इसमें एट्रोपिन है, मॉर्फिन है, क्यूनाइन, ये प्लांट से बनाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल ड्रग कैन बी ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स। मतलब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको एनिमल से बनाया जाता है। एग्जाम्पल में इंसुलिन, हिपैरिन और गोनेडोट्रोफिन, ये 3 ड्रग ऐसे होते हैं मेनली कि जिसको एनिमल से प्रिपेयर किए जाते हैं। थर्ड है हमारा मिनरल्स में एग्जाम्पल में मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन। तो ये सब क्या है कि ये मेनली इतने 3 ड्रग इसमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं कि जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो मेनी एंटीबायोटिक्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। तो इसमें बताया गया है कि कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई से प्रिपेयर किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं हमारा, पेंसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये मेनली 3 ड्रग किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किए जाते हैं। 5th है हमारा ह्यूमन। तो सम ड्रग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैन। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जिनको हमको ह्यूमन बींग से या मैन से प्राप्त किए जाते हैं। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन ये ब्लड से प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन, ये सब क्या है, ह्यूमन बॉडी से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हमारा ये नेचुरल हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, सिंथेटिक सोर्स में मोस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज बाय यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल में क्यूनोलोन्स और सल्फोनामाइड। तो कुछ ड्रग कैसे होते हैं कि जिनको केमिकल सब्सटेंस से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें है क्यूनोलोन्स और सल्फोनामाइड। और एक ड्रग एग्जाम्पल इसमें और हैं पैरासीटामॉल, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अक्सर सभी लोग जानते भी होंगे पैरासीटामॉल के बारे में। तो पैरासीटामॉल जो है क्या है, वो सिंथेटिक है क्योंकि वो केमिकली सब्सटेंस से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।